हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। अलजेब्रा सीरीज में आज एक और सेशन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उससे ही रिलेटेड कुछ और सीरीज। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज एक ऐसा पैटर्न होती है जहां पे जो हर एक टर्म है वो एक सेम नंबर से बढ़ती या घटती है। तो जैसे 10 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 16 हो गया, तो ये एक एपी हो गई क्योंकि तीन तीन से टर्म बढ़ रही है। लेकिन जीपी में ऐसा होता है कि अगर जो टर्म्स जो बढ़ेगी या घटेंगी वो एक सेम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके होगी। राइट, सो जैसे अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सीरीज है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है एंड सो ऑन, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म ट्वाइस हो रही है। तो आप 2 देख रहे हो, फिर 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो जो टर्म्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं और 2 से मल्टीप्लाई करके, या फिर अगर हम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो ले या थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो ले तो वो हमेशा सेम रहता है। तो 4/2 इज 2, 8/4 इज 2, 16/8 इज 2, जिसे हम टर्म दे देते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो जनरलाइज करने पे फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड है ए आर, फिर है ए आर स्क्वायर, आप देख सकते हो, एंड सो ऑन। आखिरी में हो गया लास्ट टर्म इसकी ए आर टू द पावर एन माइनस वन, जिसे हम जनरल टर्म भी लिख देंगे ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो यहां पे आर कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म है, एन आर द नंबर ऑफ टर्म्स। राइट, सो दिस इज समथिंग हमें जो हमेशा ध्यान रखना है। राइट, तो इसके बाद जैसे अगर इसी सीरीज कोई सीरीज में आपको दे देता हूं, जैसे 3, 6, 3, 9, फिर 27 एंड सो ऑन, तो ये जीपी हो गई। जीपी क्यों गई? क्योंकि 9/3 3 होता है, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 27 डिवाइडेड बाई 9 3, देयर इज अ कॉमन रेशियो, इसको हम 3 बोलेंगे। सो अगर मैं इसकी एट्थ टर्म निकालना चाहूं तो T8 हो जाएगा A विच इज 3, कॉमन रेशियो यहाँ पे 9/3 3 है, पावर 8 माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 8 हो जाएगा। तो 3 टू द पावर 8 इज व्हाट द टर्म विल बी। आप देख सकते हो ये 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, वैसे भी देख सकते थे। तो 8th टर्म हो जाएगी 3 टू द पावर 8। तो वेरी इजिली वी कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। राइट, सो इसमें हम टर्म निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन अगर हमें सम निकालना है, अगर किसी जीपी का सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला होता है ए फर्स्ट टर्म आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अगर आर वन से बड़ा है, और होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर अगर आर वन से छोटा है। राइट, सो ये आपको चीज को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अगर हमें ये जो सीरीज मेरे ऊपर लिखी हुई है इसकी 10 टर्म्स का सम निकालना है तो S10 इसका हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो इज 3, नंबर ऑफ टर्म्स आर 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये इसका सम आ जाएगा। क्योंकि R यहाँ 1 से बड़ा था तो इसलिए मैंने, सॉरी R 1 से बड़ा है, R जब 1 से बड़ा था तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, और जब R 1 से कम होगा तो ये फॉर्मूला, या मॉड भी ले सकते हैं, एक ही बात है। राइट, अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर R1 हो सकता है क्या? 1 हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, सीरीज की सारी टर्म सेम हो जाएंगी। तो अगर सीरीज की सारी टर्म सेम हो जाए, जैसे 2 2 2, तो हम इसे एपी भी बोल सकते हैं, जीपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये है एपी विद कॉमन डिफरेंस 0 एंड जीपी विद कॉमन रेशियो 1। सो ऐसी सीरीज हम इसको आर को 1 बोल सकते हैं कि हो सकता है, ये नहीं बोल सकते कि R1 नहीं होगा, बट उस केस में सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है जीपी में। राइट, चलो कुछ एप्लीकेशंस करते हैं ताकि हम अप्लाई कर पाए जो अभी तक हमने सीखा है। इसमें बोला गया है द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? T5, अभी जैसे मैंने समझाया आपको, ए तो आएगा ही, आर की पावर n माइनस वन, 5 माइनस 1 4, या ध्यान रखो एक कम हो जाएगी, यहाँ 5 है तो ए आर टू दी पावर 4, ऐसे ध्यान रख सकते हो, और वो दे रखा है हमें 81। राइट, एंड द सेकेंड टर्म इज 24। सेकेंड टर्म क्या होती है? सेकेंड टर्म ए आर, और वो कितनी दे रखी है? 24, है ना। फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
अब यहां से हमें आर और ए की वैल्यू निकालनी है, बस इतना करना है हमें। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, राइट, इफ आई डिवाइड दिस बाय दिस, राइट, तो हमें ये मिल जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 4 माइनस 1 आर क्यूब इज इक्वल टू 81 अपॉन 24, जो कि होता है 27/8। अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं तो ये 27, ये 8। अब ये मुझे पता है 27/8 होता है 3/2 का क्यूब। थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे चलती हैं। तो आर हमारे पास आ गया, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2, और आर अगर 3/2 आ गया है तो अब हम वैल्यू रख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो ए आ जाएगा, ए इंटू 3/2 इज इक्वल टू 24। तो आपके पास ए आ जाएगा, यहां से मैं इधर जा रहा हूं, ये आ जाएगा 16, 8 16। अब वो पूछ रहे हैं कौन सी टर्म, सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म होगी T7 विल बी AR टू द पावर 6। ए है हमारा 16, कॉमन रेशियो है हमारा 3/2, सो 3/2 की पावर 6। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगी वैल्यू 16 इंटू 729 अपॉन 64। 2 की पावर 6 होता है 64, 3 की पावर 6 होता है 729, तो हमारे पास ये 4 टाइम 729/4 is what the seventh term of this geometric progression will be, right? So आपने प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस में यहाँ सी जैसे एपी में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करना क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में है, रेशियोज में है चीजें, तो या तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ ज्यादा यूज होगा यहाँ। सो अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दें तो सीधा हमारे पास आर क्यूब आ जाएगा 81/24, जो कि बन जाता है 27/8, जो कि होता है 3/2 का क्यूब। तो आर 3/2 आ गया, हमने इसे सेकंड इक्वेशन में रख दिया, a इंटू 3/2 इज 24, और a आ गया 16, a 16 आ गया। सेवेंथ टर्म जो होगी वो होगी AR टू द पावर 6, a है 16, r है 3/2, 3/2 की पावर 6 अगर हम यहाँ देखें तो 3 की 729 और ये 64, तो ये कैंसिल हो गया, 729/4 ये आ गए हमारे पास 7, राइट। सो वेरी इजीली वी कैन फाइंड दिस। चलिए एक और करते हैं। ओके, यहां सीरीज दे रखी है 1, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 + 4 + 16 टू द अप टिल 64 मस्ट बी एडेड टू गेट सम इक्वल टू 5461, राइट। अब देखो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगेगा, सम का फॉर्मूला अब R1 से बड़ा है, आप देख सकते हो 4 है, कॉमन रेशियो है 4, जो कि 1 से बड़ा है। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होगा AR की पावर n -1 अपॉन R - 1, इसे याद रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, कॉमन रेशियो है 4, 4 की पावर n, क्योंकि हमें n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, -1 अपॉन 3, 4 - 1 3। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, 5461, 5461 के बराबर। सो 4 की पावर n -1 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 3 6 18 18 एंड 13 एंड राइट, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 6 18 18 1 गया 12 13 13 और 1 16 16383, 4 टू द पावर n आ जाएगा 16384। अब 16384 मुझे पता है ये होता है 4 की पावर 6 होता है 4096, 4 की पावर 6 होता है 4096। देखो मैंने आपको क्या पहले ही बता रखा है, पावर्स याद रखनी है आपने। अगर पावर्स याद नहीं रखोगे हर जगह की दिक्कत आएगी। ये मैंने आपको अलजेब्रा में शुरुआत में जब हमने इंडिसेस किया था वहां पे ही समझाया था। अब इसे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 की पावर 7 हो जाएगा, तो होता है 24 36 38 4 1 जा 4 4 जा 16 16384, वही आ गया। तो होता है 4 की पावर 7, तो n आ गया हमारा 7। तो 7 टर्म्स लगेंगी इसको ऐड करके ये बनाना। तो वेरी इजीली वी कैन डू इट, राइट, प्रोवाइडेड कि हमने थोड़ी मेहनत करी हुई हो, पावर्स वगैरह याद करा हुआ हो। तो जीपी में भी पूरा पावर्स का ही खेल है, तो आपको समझना है कि ये चीजें, ये वैल्यूज आपको याद रहें। चलिए नेक्स्ट करते हैं, राइट। In a GP, the ratio between the sum of the first 3 terms and the sum of and that of the first 6 terms is this, right? ठीक है,
फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम का है वो रेशियो दे दिया है हमें, और हमसे पूछा गया है, नहीं राइट, ये क्वेश्चन आई थिंक इनकम्प्लीट हो गया गाइस, इसमें पता ही नहीं क्या करना था। चलिए नेक्स्ट है, लेट एक्स वाई जेड be three positive real numbers in a geometric progression such that x is less than y is less than z. If 5x, 16y and 12z are in arithmetic progression and the progression, then the common ratio of the geometric progression is. So x, y, z positive ये geometric progression में, x, y, z are in geometric progression. So अगर मैं इसको a बोलता हूं तो ये हो गया ar, ये हो गया ar स्क्वायर, और साथ में बोला गया है कि जो 5x है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 5x, तो x की वैल्यू डाल देता हूं, 5x 5a, 5x 5a हो गया, 16y, y इज ar एंड 12z 12ar स्क्वायर, ये AP में है। अगर ये AP में है तो हमें पता है कि इसका डिफरेंस और इनका डिफरेंस बराबर होगा, तो 16ar माइनस 5a शुड बी सेम एज 12ar स्क्वायर माइनस 16ar, राइट। a तो देखो कैंसिल हो गया, अब a कैंसिल होते हैं, हमारे पास बन गया 16r माइनस 5 इज इक्वल टू 12r स्क्वायर माइनस 16r, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बनेगी देख लेते हैं, 12r स्क्वायर, ये राइट 30, ये 12 इधर है, फिर ये 16r इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 32r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 60 है तो फैक्टराइज करेंगे, 12 5 60, तो माइनस 30r माइनस 2r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे 6r कॉमन लेंगे, बनेगा 2r माइनस 5, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 5, तो r हमारा या तो आएगा 1/6 या आएगा 5/2। अब क्योंकि x इज लेस देन y इज लेस देन z है, x इज लेस देन y इज लेस देन z, तो हम जो आंसर लेंगे y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए x से, तो x अगर हमारा फर्स्ट टर्म है और ar बड़ा है तो रेशो जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी टर्म बड़ी होगी। तो अगर हम देखें तो r हमारा होना चाहिए 5/2, ऑल्दो 1/6 और 5/2 दोनों ऑप्शन में है, बट क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है कि एक्स वाई जेड जीपी में है और वाई जेड से बड़ा, वाई एक्स से बड़ा है, मतलब अगली टर्म बड़ी है, तो अगली टर्म जब बड़ी होती है तो r 1 से बड़ा होगा, तो r अगर 1 से बड़ा है तो हम 5/2 लेंगे, सो दैट्स बिकम्स राइट आंसर, राइट। सो दिस एप्लीकेशन ऑफ बोथ एपी एंड जीपी। चलिए now let's move on to the next concept, and that is infinite geometric progression. इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं। अब कुछ लोग मेरे से कहेंगे सर इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, वो तो फाइनाइट होगा नहीं। फाइनाइट होता है लिमिटिंग केस में होता है जब टर्म्स छोटी होती रहे, और टर्म्स छोटी तब होती हैं, या टर्म्स का मैग्नीट्यूड एटलीस्ट छोटा होता रहे, वो तब होती है जब कॉमन रेशियो 1 और -1 के बीच में हो, तो जो टर्म्स का मैग्नीट्यूड है वो छोटा होता रहता है, मतलब टर्म्स 0 की तरफ अप्रोच करती हैं, चाहे वो नेगेटिव साइड से करे चाहे पॉजिटिव साइड से करे, दे विल बी अप्रोचिंग 0। तो बाद की टर्म्स छोटी, इतनी छोटी हो जाती हैं कि उनको नेग्लिजिबल मानते हुए लिमिटिंग केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का एक फॉर्मूला बन जाता है a/1 - r। ये लिमिट से आता है गाइस, ज्यादा टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा हूं, लिमिट यूज करके ये फॉर्मूला आता है, बट कंडीशन होती है कि r लेस देन 1 एंड -1, जिसे हम मॉड ऑफ r लेस देन 1 भी लिख सकते हैं। मॉडुलस मैंने कवर किया हुआ है तो उसमें मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 0 या 1 या -1 या 0 के बीच में नहीं है तो आपका सम का फाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तभी फाइनाइट आ सकता है, राइट। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे प्रोसेस में आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स, 80 मीटर की हाइट से हमने बॉल को गिराया, और जो बॉल है वो बाउंस होके 2/3 ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट चली गई, फिर बाउंस हुई, फिर नीचे आई, फिर बाउंस हुई,
तो ये मोशन चल रहा है। देखो हर हाइट 2/3 ऑफ प्रीवियस हाइट जाएगी, अगली हाइट 2/3 ऑफ प्रीवियस हाइट होगी। अब क्योंकि प्रीवियस हाइट फाइनाइट है तो अगली भी फाइनाइट होगी, लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाएगा तो बॉल ऑलमोस्ट रेस्ट पे होगी, क्योंकि उसके एम्पलीट्यूड बहुत छोटे होंगे। क्योंकि अगर पिछली हाइट बहुत छोटी हो गई है तो अगली 2/3 उसकी और भी छोटी हो जाएगी, तो इतनी छोटी होती जाएगी कि टुवर्ड्स द एंड द वैल्यू विल बी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। तो हम अगर देखें कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, ये डॉट मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अगर आप देखोगे प्रोसेस कब तक चलेगा, ये चलेगा तो इनफाइनाइट तक, क्योंकि बॉल पिछली हाइट कितनी भी छोटी हो उसका 2/3 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो इसलिए अगली हाइट भी फाइनाइट आ जाएगी। लेकिन फाइनाइट होने के बाद वो इतनी छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हुए लिमिटिंग केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सम का a/1 - r। तो इसमें फाइनाइट क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल देखो क्या है, आप ऐसा कर देखो, यहां पे क्या है ना, ये एक तरफ का डिस्टेंस है, बाकी तरफ दोनों दोनों है, तो इसलिए ट्वाइस हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, तो कर लो सीरीज बनाने के लिए। ये कर लिया मैंने दोनों तरफ, बाद में 80 माइनस कर दूंगा ना, 80 ऐड कर दिया पूरी सीरीज पूरी करने के लिए। तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 80 ऊपर 80 नीचे 160, फिर 2/3 ऑफ 160, फिर 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 160, तो ये जीपी बन गई। ये जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म है 160 और कॉमन रेशियो है 160, आप देख ही सकते हो 2/3 जो कि 1 से छोटा है। सो इसका जो सम होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल विल बी a 160/1 - 2/3, जो कि आप सॉल्व करोगे तो 480 आएगा। लेकिन 480 तब था जब मैंने ये 80 अपने आप से ऐड किया था, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल विल बी 480 - 400, सॉरी -80 विच इज 400। तो आंसर इसका 400 हो गया। तो ये सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि क्यों ये इनफाइनाइट प्रोसेस का सम फाइनाइट आ रहा है, इसको समझना जरूरी है। तो ये क्या होता है, इसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो जो प्रोसेस हो रहा है उसको इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन वैल्यू छोटी होती जाएगी और रेशो सेम रहेगा। तो जब ऐसा होगा तो वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला केस होगा, राइट। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब यहां पे लिखा है द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 45। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो ये तो फॉर्मुला वर्क हो गया, सीधा सीधा दे दिया इन्होंने कि एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो अगर हम लिखें टर्म्स तो ऐसी ही लिखनी पड़ेंगी और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्होंने बोला इसका सम, अब इसका सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो a/1 - r हमें दे दिया 15, लेकिन वो कह रहे हैं एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट टर्म्स, स्क्वायर हो जाएगी a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर r स्क्वायर, राइट, फिर उसका भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर r की पावर 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो हो गया r स्क्वायर, आप देख सकते हो, और फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, तो हमें a²/1 - r स्क्वायर ये दे रखा है 45, राइट, दिस इज गिवन टू बी 45। तो हैं तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हम वैल्यू डाल के कर सकते हैं आराम से, राइट। तो अगर हम प्रोसेस समझें तो यहाँ पे एक ए क्या है हमारा 15 1 - r, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आ जाएगी 225 1 - r का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैं रख देता हूँ a की जगह, राइट। अगर मैं अब अगर मैं इंसर्ट कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 225 इंटू 1 - r का स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू रख दी यहाँ पे, इक्वल टू 45 - 45 r स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर, 45 से पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, 45 ये नहीं करते हम, देखो आसान हो जाएगा, 45 1 - r स्क्वायर ही रहने दो अभी इसको, राइट, ये काट देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 टाइम्स जा रहा है ये। अब हमारा आसान हो जाएगा, 5 1 + r स्क्वायर -2r इज इक्वल टू 1 - r स्क्वायर, ये बन गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 + 5r स्क्वायर -10r इज इक्वल टू 1 - r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6r स्क्वायर -10r और +4, 5 है हाँ, +4 इज इक्वल टू 0, जो कि आएगा 3 स्क्वायर -5r +2 इक्वल टू 0। अब 3 2 ज़ा 6 होता है, तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, 3r स्क्वायर -6r +r
प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो, मैं अगर 3r कॉमन लूंगा तो r माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन लूंगा तो r माइनस 2 आएगा। राइट राइट, कुछ गलत कर दिया? हाँ गलत कर दिया, ये हमने फैक्टराइजेशन गलत कर दिया है क्या? 3 स्क्वायर, हाँ माइनस 2 माइनस 3 करना पड़ेगा, सॉरी ये गलत हो गया। 3r² माइनस 3r माइनस 2r प्लस 2 इक्वल टू 0। सो मैंने 3r कॉमन लिया, r माइनस 1, माइनस 2 कॉमन लिया, r माइनस 1 इक्वल टू 0। सो r आ गया हमारे पास, एक तो 2/3 और r आ गया 1। अब r 1 नहीं हो सकता है क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है, तो आंसर विल बी 2/3। तो कॉमन रेशियो 2/3 आ गया। पूछा क्या उन्होंने? फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन, तो a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हम कहीं इक्वेशन में रख के डाल सकते हैं। तो हमारे पास दे रखा है कि a अपॉन 1 माइनस आर 15 है, और r की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2/3। तो ये हो जाएगा 1/3, तो a आ जाएगा हमारा 15 इंटू 1/3 विच इज 5। तो 5 आ जाएगा, तो दैट्स द आंसर। राइट, सो इसको आप ऐसे समझ सकते हो आराम से, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, बस दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an in an infinite geometric progression each term is equal to twice the sum of all the terms that follow it, if the sum of the first two terms is 12 and then the sum of the entire progression is, तो हम सीरीज लिखते हैं। सीरीज है हमारी a r स्क्वायर। अब लैंग्वेज ये कह रही है कि ये जो कोई सी भी जो टर्म है, फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, वो उसके आगे जितनी भी सारी टर्म्स है उनका सम के बराबर है। राइट, तो a इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब ये भी एक जीपी है इनफाइनाइट, बट इसका फर्स्ट टर्म ए आर है, तो a इज इक्वल टू, इसका सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए आर अपॉन 1 माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। राइट, 1 माइनस आर यही आएगा, ट्वाइस द सम ऑफ, सॉरी 2 आ जाएगा, ट्वाइस, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस। राइट, तो ये ट्वाइस हो गया, ए और ए तो कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस आर आ गया 2r, तो हमारे पास 3r आ गया 1, तो r आ गया 1/3। अब साथ में ये भी दे रखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 12, तो a प्लस ए आर इज 12, a प्लस 1 प्लस और r की वैल्यू 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3 इक्वल टू 12, ये 3 टाइम्स, तो a आ गया हमारे पास 9। अब वो पूछ रहे सम ऑफ इंटायर टर्म, तो एंटायर सीरीज तो ये है, इसकी फर्स्ट टर्म a है, तो सम आएगा इन्फिनिटी का a 9 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 9 इंटू 3/2, तो 27/2 इज द आंसर। राइट, सो सिर्फ फॉर्मूला वर्क है, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला डूइंग इट कैन नेवर बी अ प्रॉब्लम। राइट, ओके चलो नेक्स्ट, ये हम कर ही चुके हैं। राइट, अब देखिए एक और ये क्वेश्चन आ गया। राइट, ये इसी पे बेसिस है, इनफाइनाइट पे ही। वो कह रहे हैं लेट S1 बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 4, अनदर स्क्वायर S2 इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ S1। वो कह रहे हैं एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 है, और एक और स्क्वायर बनाया जिसके साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करे और एक और स्क्वायर बन जाता है। अब ध्यान रखना, ज्योमेट्री में बताऊंगा, इसका एरिया हाफ हो जाता है, वैसे हम प्रूव भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द सेम प्रोसेस अप्लाइड टू S2, फिर से अप्लाई किया, तो ये प्रोसेस आपको दिख रहा है छोटा होता जा रहा है स्क्वायर और इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब वो कह रहे सम ऑफ पेरीमीटर्स टू सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल दीज स्क्वायर्स। सम ऑफ पेरीमीटर्स ये रहेगा P1 P2 P3 और एरियाज का रेशियो। राइट, इज दिस क्लियर? सो उसको करने के लिए हमें पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर्स क्या है? पहला 16 होगा। राइट, अब देखो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये 2 है, ये 2 है, आप देख सकते हो मिड पॉइंट्स हैं, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा √8। तो √8 अगर ये आएगा तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू √8, यानी कि 8√2। अब अगर बात करें तो ये √2 है, 2√2 है, तो ये साइड √2 होगी, ये भी अंदर वाली, अब इसके अंदर जो स्क्वायर होगा तो उसकी साइड
ये मिड पॉइंट है ये, तो ये पूरी 2√2 है हमारे पास, मैं बता देता हूँ, ये रेड वाली पूरी 2√2 है। तो मिड पॉइंट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, √2 और √2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 का रूट तो 2 आ जाएगा। तो इसका फिर से पेरीमीटर हो गया 8 अंदर वाले स्क्वायर पे। अब अगर हम ये देखें तो ये सीरीज जा रही है इन्फिनिटी तक, तो कॉमन रेशियो हो गया हमारे पास 8√2 अपॉन 16। 8√2 अपॉन 16 हो जाएगा 1/√2। 8√2 अपॉन 16 अगर करें हम तो ये 2 और √2 अपॉन 2 1/√2, और ऐसे ही 8 अपॉन 8√2 1/√2, तो ये जीपी बन गई। तो इसके सम का फॉर्मूला हो जाएगा 16 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 1/√2। तो पेरीमीटर्स का सम आ गया 16√2 अपॉन √2 माइनस 1। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द पेरीमीटर्स। अब एरिया की बात करें तो बाहर वाले का एरिया सबसे जो है 16 है, फिर उसकी अंदर वाले की साइड आ गई थी हमारे पास 2√2, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, फिर उसकी साइड आ गई थी 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया जीपी विद कॉमन रेशियो हाफ, राइट। सो हमारे पास इसका सम का एरियाज का सम का फॉर्मूला आ जाएगा 16 अपॉन 1 माइनस हाफ विच इज 32। तो पेरीमीटर्स टू एरिया पूछ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 16 2 राइट, तो ये आ जाएगा √2 अपॉन 2 इंटू √2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करके भी आंसर दे सकते हो आप, राइट। अभी फिलहाल प्रोसेस समझना है हमें। तो प्रोसेस यही कहता है कि जब भी चीजें छोटी हो रही है और इन्फिनिटी तक प्रोसेस जा रहा है तो हमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फॉर्मूला ध्यान रखना। तो अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखोगे थिंग्स विल बी लॉट मोर इजी, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज पे। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जहां पे पार्ट ऑफ अ टर्म एपी में होती है और दूसरा पार्ट जीपी में होता है, जैसे ए, फिर a प्लस डी इंटू आर, फिर a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सच अ सीरीज इज कॉल्ड एजीपी। और ये ज्यादा इनफाइनाइट वाला ही आएगा, फाइनाइट वाला बहुत लंबा प्रोसेस होता है, राइट। तो ये एक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं फाइंड द सम ऑफ द सीरीज x प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, एक बार लिख लेते हैं 4x की पावर 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 आर इन एपी एंड x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 आर इन जीपी। तो इसे हम एजीपी बोलते हैं। इसका सम निकालने का क्या तरीका होता है, हम कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, और सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं डिपेंडिंग ऑन साइन। यहाँ सारे प्लस हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्लस माइनस हो तो हम कभी कभी ऐड भी करना पड़ता है। तो दोनों तरफ यहाँ कॉमन रेशियो दिख रहा है आपको, कॉमन रेशियो सिर्फ जीपी वाली सीरीज का लेना है, मतलब x स्क्वायर x क्यूब और x की पावर 4, वहीं से आएगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो उस सीरीज का बनता है x। तो दोनों तरफ अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो ये x हो जाएगा x स्क्वायर। अब कन्वीनियंट के लिए हम इसको नीचे ही लिख लेते हैं, ये x हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर, यहीं लिख लेते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहे। 2x स्क्वायर इंटू एक्स इज 2x क्यूब, तो वो इसके नीचे लिख लिया। फिर 3x क्यूब इंटू एक्स इज 3x की पावर 4, वो लिख लिया, राइट। यहां पे देखो एक कंडीशन और देके रखेंगे कि मॉड x है लेस देन 1, तभी वो इन्फिनिटी तक सम फाइनाइट आएगा, वो जैसे कि मैंने आपको बताया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये s माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब ये जीपी बन गई प्रॉपर। अब अगर ये प्रॉपर जीपी बन गई ना तो हम यहां से s कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और हमारे पास इसका सम पता ही है a अपॉन 1 माइनस आर विच इज x ओनली, यहाँ कॉमन रेशियो x ही है। तो सम जो आ गया, जो ओरिजिनल सम मुझे चाहिए था, वो आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। वेरी इजिली वी कैन सॉल्व दिस, राइट। एक और करते हैं, राइट। फिर से इसको s मान लेते हैं, 1 माइनस 5a प्लस 9a स्क्वायर प्लस माइनस 13, या प्लस माइनस है ना, तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे शायद ऐड करना पड़े। अब आप देख सकते हो जो सीरीज है 1 ये माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब, ये वाली जो सीरीज है ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो है माइनस ए, राइट। तो हम माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर चलो माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा
1 इंटू ए लिख लो, माइनस ए इंटू -5a हो जाएगा +5a, ये माइनस ए आएगा, +5a स्क्वायर, फिर 9a स्क्वायर इंटू -a विल बी -9a क्यूब एंड सो ऑन। अब आप ऐड करो, ऐड करेंगे तो आ जाएगा s माइनस ए एस इक्वल टू 1, राइट। ये था -5, ये एक कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, माइनस ए से मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस हो जाएगा। चलिए तो सब्ट्रैक्ट ही कर दो, आप बेटर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में ही अब बेटर है, तो ये आ जाएगा -4a, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -4a स्क्वायर, राइट, माइनस सब्ट्रैक्ट ही कर रहा हूं मैं, प्लस आ जाएगा तो ये आ जाएगा -4a क्यूब एंड सो ऑन टिल, राइट। तो सब्ट्रैक्ट ही कर दिया। अगर a से मल्टीप्लाई करता है दोनों तरफ तो ऐड करना, लेकिन अगर -a से ही किया है जो कि कॉमन रेशियो है तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो s 1 प्लस a आ गया हमारे पास, ये 1 तो रहने दो और यहाँ -4 कॉमन ले लो, तो ये सीरीज बन जाएगी a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो इसका कॉमन रेशियो है -a, तो 1 -4, राइट, और फर्स्ट टर्म है a और कॉमन रेशियो है -a, तो 1 माइनस -a विल बिकम 1 प्लस a, और ये हो जाएगा ऐसी 1 प्लस a, राइट। तो आप फाइनली इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस a माइनस 4a इज 1 माइनस 3a, राइट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3a अपॉन 1 प्लस a ये वाला और 1 प्लस a ये वाला, 1 प्लस a का होल स्क्वायर। So 1 minus 3a upon 1 plus a का whole square. Fourth option is the right answer. So this is the process we need to follow in these series. If you remember the process, you can do these problems, right? तो एक और है हमारे पास ये सीरीज, देख लेते हैं। s ले लेते हैं, सेम प्रोसेस है, s लिया 2 प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x क्यूब एंड सो ऑन अप टिल 20। अब ये सीरीज देखो, ये 2 बार आइटरेशन वाली है, रिस्क की सीरीज है, इसलिए मैंने ये डाला है। x इंटू एस करेंगे तो 2x आएगा, 2x लिख दो, फिर 5x की पावर 5x स्क्वायर, फिर 9x क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा s माइनस एक्स एस इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। अब ये बनी है जीपी जाके, राइट। अब फिर से एक बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x से फिर से मल्टीप्लाई करो और फिर सब्ट्रैक्ट करके लिखो, फिर जाके ये जीपी बनेगी। तो x इंटू एस 1 माइनस एक्स फिर से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये वाला। तो x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस विल बिकम, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 प्लस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पूरा, राइट, दिस माइनस दिस, राइट। तो एक जस्ट अ मिनट में इसमें पेज ऐड कर रहा हूं, राइट। चलिए तो s ये आएगा s इंटू 1 माइनस एक्स माइनस s इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, राइट, इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इन, या अब ये अगर मेरे पास आ रहा है तो हम s कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, राइट, तो ब्रैकेट में डाल दिया, इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन फर्स्ट टर्म x और कॉमन रेशियो भी x 1 माइनस एक्स, राइट। तो ये s कॉमन लेके क्या बनेगा 1 माइनस एक्स और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा s
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस एक्स इज 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये फाइनली ऐसा आ जाएगा, ये होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स अपॉन राइट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो ये प्रोसेस है, तो कभी कभी 2 बार करना होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट मेथड पता होना चाहिए, अगर मेथड पता है तो आप कर लोगे आराम से, राइट। नाउ सेम इज द केस विद दिस लास्ट क्वेश्चन, राइट, इसमें भी वही करना है हमें, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। प्रोसेस यही है, इस क्वेश्चन में आप वही प्रोसेस लगाना जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, तो हो जाएगा, तो प्रोसेस लेकिन लंबा प्रोसेस है, तो मैं इसको सिर्फ जब आपके पास नंबर्स होते हैं अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए, राइट। तो जैसे मेरे पास है 1 प्लस 4/7, 4/7 की वैल्यू होती है, अगर हमें रेसिप्रोकल याद है 1/7 होता है 0.14, सो 0.1428 होता है, 0.14 इंटू 4 भी करें तो 0.56 के आसपास आएगा, 0.56 आएगा, और 9/7 स्क्वायर, 9/7 स्क्वायर हो जाएगा लगभग 0.2 से थोड़ा सा कम, तो अब अगली वैल्यू देखो इतनी छोटी हो जाएगी कि उसका सम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो ये जो सम जाएगा ये 1.8 के अप्रॉक्स जाएगा आसपास। अब पहला आप देखो तो ऑलमोस्ट 2 है, 27/14 इज ऑलमोस्ट 2, ये तो नहीं हो सकता। 21/13 होता है 1 प्लस 8/13, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो इसके लिए, 8/13, राइट, 21/13 इज 1 प्लस 8/13, 8/13 की क्विकली वैल्यू निकाल लो आप, राइट, ये होता है 0.7 होता है, 0.07 होता है 7, तो 0.08 ले लेते हैं, 0.08 इंटू 8 भी करोगे तो 1.64 हो जाएगा, अब तो ये वैल्यू तो इससे ज्यादा है, तो कम तो हो ही नहीं सकता, राइट। 63/37 करेंगे, कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 63/37, जस्ट अ मिनट क्विकली, 63 डिवाइडेड बाय 27, तो ये बड़ी वैल्यू आ रही है 63, या तो ये तो 2 से ज्यादा ही आ रही है, तो वैसे भी नहीं दिख रहा है कि आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर 49/27 करता हूं मैं, 49 डिवाइडेड बाय 27, ये वैल्यू 1.81 आ रही है, तो डी इज द राइट आंसर, सो वेरी इजीली आई कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन फॉलो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस किया, यहां भी 2 बार वैसा प्रोसेस लगेगा, ये क्वेश्चन राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। तो एजीपी जीपी से रिलेटेड जितनी हमने चीजें हो सकती थी वो सब कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीरीज करेंगे, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।